फिल्मों के अलावा अमजद खान साहब अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहे थे। ये बात अमजद खान के बहुत कम फैंस को पता होगा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कल्पना अय्यर को अमजद खान साहब प्यार करते थे। अमजद खान ने अपने फिल्मी करियर में ढेर सारी फिल्मों में काम किया। उन्होंने विलन के साथ साथ कॉमेडी जॉनर की फिल्मों में भी काम किया था। इतना ही नहीं, साल 1983 में आई फिल्म चोर पुलिस और 1985 में आई फिल्म अमीर आदमी गरीब आदमी का निर्देशन भी अमजद खान साहब ने किया था। अमजद खान के बारे में कहा जाता है कि वो चाय पीने के बहुत शौकीन थे। वो एक दिन में 50 कप से भी ज़्यादा चाय पी जाते थे। अमजद खान के इसी शौक की वजह से कैंटीन का जो स्टाफ था वो बहुत परेशान रहता था, क्योंकि दूध ख़त्म हो जाता था, वो इतनी ज़्यादा चाय पीते थे। ऐसा कहा जाता है कि अपनी चाय पीने की तलब को पूरा करने के लिए और दूध की कमी ना हो, इसके लिए अमजद खान साहब ने शूटिंग सेट पर एक भैंस लाकर बंधवा दी थी। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा कॉमिक है लेकिन ये सत्य है कि ऐसा अमजद खान साहब ने एक बार कर दिया था। फिल्मों के अलावा अमजद खान साहब अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहे थे। ये बात अमजद खान के बहुत कम फैंस को पता होगा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कल्पना अय्यर को अमजद खान साहब प्यार करते थे, जिन्होंने तमाम फिल्मों में बेबस बेगुनाह नायिकाओं पर बेपनाह जुल्म ढाए थे। अमजद खान और कल्पना की पहली मुलाकात एक स्टूडियो में हुई थी, जहां दोनों अलग अलग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिर ये परिचय प्यार में बदल गया। कल्पना जानती थी कि अमजद खान साहब पहले से ही शादीशुदा हैं, उनके एक पत्नी हैं और 3 बच्चे भी हैं। यदि कल्पना अमजद की बीवी बनने के लिए ज़िद करती तो यकीनन ये शादी हो भी जाती, लेकिन दोनों ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर दोनों शादी करते तो अमजद के भरे पूरे परिवार में तूफान आ जाता। यही सोचकर कल्पना ने अमजद खान साहब से शादी नहीं की। जब तक अमजद खान जीवित रहे, वो कल्पना के अच्छे दोस्त और गाइड बनकर रहे। अमजद ने यूं तो अपने सभी किरदारों में जान फूकी थी, लेकिन फिल्म शोले में उनके द्वारा गब्बर सिंह का जो किरदार निभाया गया था वो दर्शकों को बहुत पसंद आया था। अरे ओ सांभा, यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है, बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और कितने आदमी थे, ऐसे न जाने कितने शानदार डायलॉग इस फिल्म में थे जो अमजद खान साहब ने ठेठ अंदाज में बोलकर दर्शकों का दिल जीत लिया था। इसके अलावा अमजद खान के हिट करियर में परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, देश प्रेमी, नास्तिक, सत्ते पे सत्ता, चमेली की शादी, हम किसी से कम नहीं, रॉकी, लव स्टोरी, कुर्बानी, नसीब, सुहाग, राम बलराम, ऐसी तमाम सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। अमजद खान का नाम उन चुनिंदा सितारों में शामिल होता है जिन्होंने बतौर हीरो नहीं बल्कि विलन बनकर दर्शकों का दिल जीत लिया था। अमजद खान साहब चाहते थे कि उनके पिता आदरणीय जयंत जी फिल्म शोले में उनका काम देखें, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। शोले 15 अगस्त साल 1975 को रिलीज हुई थी। इससे 2.5 महीने पहले 2 जून 1975 को अमजद खान साहब के पिता जयंत साहब का निधन हो गया था। अमजद खान की ये तमन्ना हमेशा अधूरी ही रही थी। इस गम को लेकर वो तमाम उम्र जीते रहे। शोले फिल्म का फोकस सबसे ज्यादा 2 किरदारों पर ही रहा था। एक था गब्बर सिंह और दूसरा था ठाकुर। ठाकुर का रोल संजीव कुमार साहब ने निभाया था, लेकिन गब्बर के रोल के लिए रमेश सिप्पी साहब को बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि रमेश सिप्पी साहब ने पहले डैनी को इस फिल्म में गब्बर का किरदार देने की बात कही थी, लेकिन डैनी के मना करने के बाद रमेश सिप्पी के सामने एक नया स्टार ढूंढने की चुनौती आ गई थी। फिर एक बार रमेश सिप्पी साहब अपनी बहन के एक शो को देखने के लिए गए हुए थे और उनकी बहन के को स्टार अमजद खान साहब थे। अमजद स्टेज शो में अफ्रीकी शख्स बने हुए थे और यहीं रमेश सिप्पी को अपना गब्बर सिंह मिल गया था। साल 2020 में खुद रमेश सिप्पी ने अपने एक इंटरव्यू में अमजद खान को कास्ट करने के पीछे का जो ये मजेदार किस्सा था ये बताया था। इसके लिए रमेश सिप्पी साहब को सलीम खान ने पहले ही सुझाव दे दिया था। दरअसल सलीम और जावेद ने अमजद खान को एक नाटक में देखा था, जिसके बाद वो उनकी एक्टिंग के मुरीद हो गए थे। दरअसल डैनी उस वक्त फिरोज खान साहब की फिल्म धर्मात्मा को करने के लिए अफगानिस्तान गए हुए थे, जिसकी वजह से वो शोले फिल्म के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे।
इसलिए उन्होंने रमेश सिप्पी साहब को ये फिल्म करने के लिए मना कर दिया था। जब सलीम जावेद को पता चला कि गब्बर के किरदार के लिए डैनी ने मना कर दिया है, डैनी उस वक्त टॉप के विलेन हुआ करते थे, तब सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी साहब को अमजद खान का नाम सुझाया और सिप्पी साहब ने उन्हें उस प्ले में देखा और वो उनकी एक्टिंग के मुरीद हो गए।